वायरल टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा सिन्हा। वायरल टाइम लाया है आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है 2020 सियासत। बिहार इलेक्शन 2020 देखते ही देखते रोमांचक होता जा रहा है, लेकिन आज हम सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में बात करेंगे। नीतीश कुमार जी काफी मजबूत नेताओं में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी राज्य की तरक्की के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनका नाम हमारे देश के उन नेताओं में से किया जाता है जिनकी छवि धर्मनिरपेक्ष नेताओं में से एक हो। नीतीश कुमार जी न केवल अपने राज्य बल्कि देश की राजनीति में काफी सक्रिय हैं और ये बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने राज्य के सुशासन को सही करने के लिए कई अहम फैसले लिए थे। इनके पिता कविराज भी राजनीति में काफी सक्रिय हुआ करते थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा भी थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में इनके पिता को आईएनसी द्वारा टिकट नहीं दिया गया था, जिसके कारण उनके पिता जनता पार्टी से जुड़ गए थे। राजनीति में आने से पहले नीतीश कुमार बिहार राज्य के बिजली बोर्ड में कार्य किया करते थे। इन्होंने राजनेता बनने के लिए इस बोर्ड की नौकरी को छोड़ दी थी। इन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी हिस्सा लिया था और इस आंदोलन की वजह से इन्हें नेता बनने में काफी मदद मिली थी। साल 1985 में इन्होंने अपने राज्य से विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में जीत भी हासिल की। इन्होंने इस चुनाव में निर्दलीय रूप से अपनी दावेदारी पेश की थी। ये चुनाव जीतने के बाद सन 1987 में भारतीय लोकदल की युवा शाखा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। सन 1989 में इन्हें जनता दल पार्टी का महासचिव बनाया गया था और इसी साल उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी जीता था। इनको केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाया गया था। जिस वक्त इनको ये मंत्रालय मिली थी, उस समय केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी। सन 1991 में इन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में दूसरी बार चुना गया था और इस बार इन्हें इनकी पार्टी जनता दल की ओर से संसद में पार्टी का उपनेता बनाया गया था। साथ में ये अपनी पार्टी के महासचिव के रूप में भी चुने गए थे। सन 1996 में नीतीश फिर से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे और इस दौरान इन्हें सामान्य प्रयोजन समिति, अनुमान समिति, रक्षा समिति और संविधान संयुक्त समिति का सदस्य भी बनाया गया था। साल 1998 में नीतीश 12वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए और इस बार इन्हें रेलवे मंत्री बनाया गया। हालांकि साल 1999 में हुई गैसल ट्रेन आपदा के कारण इन्हें अपना ये मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इन्हें ये मंत्री पद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दिया गया था। साल 1999 में नीतीश 13वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए। इस बार इन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूतल परिवहन का पद दिया गया था। 13 अक्टूबर 1999 को इन्हें ये पद दिया गया था और किन्हीं कारणों के चलते 22 नवंबर 1999 में इन्होंने ये पद छोड़ दिया था। इस पद से हटने के तुरंत बाद ही इन्हें कृषि मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया था और ये 22 नवंबर 1999 से लेकर 3 मार्च 2000 तक ये हमारे देश के कृषि मंत्री थे। साल 2000 में ये पहली बार अपने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। हालांकि राजनीतिक कारणों के चलते इन्हें अपना ये पद केवल 7 दिनों के अंदर ही छोड़ना पड़ा था। इन्होंने इस पद को 3 मार्च साल 2000 में संभाला था और इसी साल 10 मार्च को इन्हें ये पद छोड़ना पड़ा था। ये पद छोड़ने के बाद इन्हें फिर से कृषि मंत्री बना दिया गया था और 1 साल तक कृषि मंत्री बने रहे थे। प्रथम बार रेल मंत्री रहते हुए नीतीश ने रेलवे की स्थिति सुधारने के लिए कई अच्छे कार्य किए थे। इन्हीं कारणों के चलते साल 2001 में फिर से ये पद सौंपा गया था और ये 3 साल तक हमारे देश के रेलवे मंत्री रहे थे। साल 2005 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी विजय रही थी। इन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस बार ये पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे थे। इन्होंने अपने राज्य के विकास के लिए कई सारे कार्य भी किए थे। इन्हीं कार्यों के चलते इन्हें साल 2010 और साल 2015 में फिर से बिहार की जनता का साथ मिला और ये इस राज्य के मुख्यमंत्री फिर से चुने गए थे। साल 2015 में इन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और ये सरकार केवल 2 साल तक ही चल पाई थी। इनकी पार्टी ने लालू की पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ दिया था, जिसके बाद बीजेपी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर ये फिर से
राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे। बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने अपने राज्य के विकास के लिए कई सारे कार्य किए और इन्हीं कार्यों के वजह से इन्हें कई अवार्ड भी दिए गए। साल 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने 1 लाख स्कूली शिक्षकों की भर्ती की थी ताकि इनके राज्य में पढ़ाई का स्तर बेहतर हो सके और लोगों को रोजगार भी मिल सके। इसके अलावा इन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सारे कार्य कर रखे हैं। अपने राज्य की लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने कई अहम कार्य किए हुए हैं। इन्होंने स्कूल जाने वाली हर लड़की को साइकिल दी थी ताकि लड़कियों को स्कूल जाने में कोई दिक्कत ना हो और अधिक से अधिक लड़कियां स्कूल जा सके। अब देखना ये होगा कि 15 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद क्या फिर से नीतीश कुमार बिहार की जनता के दिल पर राज कर पाएंगे या नहीं। देश की ताजा अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं www.viraltime.live। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।